आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी पुराने मंदिर में जाते हैं तो आपकी सांसें अपने आप क्यों धीमी हो जाती हैं? आपका मन शांत क्यों हो जाता है और एक साधारण सी पत्थर की मूर्ति आपको इतनी शक्ति क्यों देती है? इसका जवाब यह नहीं है कि यह सिर्फ आपकी आस्था है। इसका जवाब यह भी नहीं है कि यह सिर्फ कोई जादू है। इसका असली जवाब है ऊर्जा का विज्ञान। आज हम जानेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा कोई धार्मिक दिखावा या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि प्राचीन ऋषियों द्वारा विकसित की गई एक बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। यह ऐसी तकनीक है जिसने क्वांटम फिजिक्स के बड़े बड़े सिद्धांतों को हजारों साल पहले ही साबित कर दिया था। वह चौंकाने वाला सत्य, हर चीज़ जीवित है। हम एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, चीज़ों को बेजान मानना। हम कहते हैं पत्थर मरा हुआ है, लकड़ी मरी हुई है, मूर्ति सिर्फ पत्थर है। क्वांटम फिजिक्स का खुलासा, पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी मरा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ छोटे छोटे कणों परमाणुओं से बनी है। हर कण ऊर्जा एनर्जी से बना है और यह ऊर्जा लगातार कंपन कर रही है। कंपन का सीधा मतलब है जीवंत होना। विज्ञान कहता है जो चीज़ें हमें दिखती हैं वो सिर्फ एक भ्रम है। हर चीज़ कंपन है। हर चीज़ में किसी न किसी स्तर पर चेतना है। यानी मूर्ति भी जीवित है, पत्थर भी जीवित है, हवा भी जीवित है। बस हमारी आंखें इस सूक्ष्म कंपन, बारीक हलचल को देखने में सक्षम नहीं हैं। ऊर्जा का फ्लो मंदिर में क्यों और घर में क्यों नहीं? यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है। अगर सब कुछ ऊर्जा है तो मंदिर की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली क्यों महसूस होती है, जबकि मेरे घर की दीवार नहीं? उत्तर है ऊर्जा का डेंसिटी एंड स्टेबिलिटी। ऊर्जा का फैलाव सामान्य तौर पर ब्रह्मांड की ऊर्जा, जिसे प्राण या जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं, हमारे आसपास हर जगह होती है, लेकिन यह बिखरी हुई और अस्थिर अस्थायी होती है। जैसे हवा पूरे कमरे में है पर आप उसे महसूस नहीं करते। ऊर्जा का एक जगह इकट्ठा होना, जब तक ऊर्जा को एक खास जगह या केंद्र बिंदु पर स्थिर और गाढ़ा न किया जाए, वह किसी बड़े बदलाव का कारण नहीं बन सकती। अगर ऊर्जा को एक बिंदु पर न लाया जाए तो क्या होगा? वह आपके जीवन में कोई स्थायी असर नहीं डालेगी। वह आपकी चेतना को ऊपर नहीं उठा पाएगी। वह किसी बड़े ऊर्जा के तालाब का निर्माण नहीं कर पाएगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे कमरे की हवा। ये हर जगह है, आप इसे महसूस नहीं करते, लेकिन जब ये हवा एक बिंदु पर घूमकर केंद्रित होती है तब क्या होता है? यह एक शक्तिशाली बवंडर बन जाती है। हवा वही है, लेकिन केंद्रण की वजह से उसकी शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है। वह विनाश भी कर सकती है और उसे एक नई दिशा भी दे सकती है। प्राण प्रतिष्ठा यही करती है। यह ब्रह्मांड की अस्थिर ऊर्जा को खींचकर मूर्ति या मंदिर के भीतर बहुत ज़्यादा गाढ़ा, स्थिर और इस्तेमाल के लायक बना देती है। हम इस प्रक्रिया को 3 मुख्य बातों पर समझेंगे। 1. भारतीय दर्शन इसे अद्वैत, नॉन ड्युअलिटी, सब एक हैं से समझाता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ईश्वर है, सब एक है। यह यूनिफाइड फील्ड, एकल ऊर्जा क्षेत्र, सब एक दूसरे से जुड़े हैं का दर्शन है। यह मानता है कि आपके शरीर की ऊर्जा, पत्थर की ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा असल में एक ही हैं। यह एकता कंपन, नाद, ध्वनि के माध्यम से सामने आती है। 2. क्वांटम फिजिक्स इस दर्शन को पक्का करती है। परमाणु कोई ठोस कण नहीं है, यह एक कंपन है, यह एक तरंग है। यहाँ काम आता है अनुनाद, रेजोनेंस, एक ही धुन पर नाचना। जब 2 अलग अलग चीज़ें एक ही आवृत्ति या धुन पर कंपन करती हैं तो वे एक दूसरे की ऊर्जा को बढ़ा देती हैं। मंत्र, साधक एक खास आवाज़ और कंपन बनाता है। मूर्ति, यह धातु या पत्थर का एक ऐसा ढांचा है जो उस कंपन को पकड़ता, ग्रहण करता है। प्राण प्रतिष्ठा, यह प्रक्रिया मूर्ति और साधक के बीच एक शक्तिशाली अनुनाद का पुल, रेजोनेंस ब्रिज बनाती है। योग और तंत्र, प्राण और स्पंद, यहाँ से टेक्नोलॉजी शुरू होती है। योग और तंत्र प्राण, जीवन शक्ति और स्पंद, चेतना का कंपन पर केंद्रित हैं। योग कहता है कि प्राण शरीर के भीतर और बाहर बहने वाली जीवन शक्ति है। तंत्र कहता है कि स्पंद ही वह चेतना कंपन है जो ऊर्जा को जागृत करता है। प्राण प्रतिष्ठा की गुप्त विधि, साधक मंत्र, श्वास और मुद्रा, हाथों की स्थिति के माध्यम से अपने शरीर की प्राण शक्ति को बहुत ज़्यादा गाढ़ा करता है और इस गाढ़े प्राण को एक विशेष तकनीक से मूर्ति में प्रक्षेपित करता है। यह कोई फेंका हुआ पानी नहीं, बल्कि चेतना का सीधा ट्रांसफ़र है। चेतना का ट्रांसफ़र
तो प्राण प्रतिष्ठा क्या है? यह एक ऐसी वैज्ञानिक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो साधक की शुद्ध चेतना ऊर्जा को मंत्र की कोडिंग के साथ मिलाकर मूर्ति के ढांचे में हमेशा के लिए स्टोर कर देती है। यही कारण है कि मंदिर की ऊर्जा आपके घर की दीवार से अलग है। मंदिर में ऊर्जा इकट्ठी है, आपके घर में ऊर्जा बिखरी हुई है। भाग 2, ऋषियों की गुप्त चेतना विज्ञान। हमने भाग 1 में समझा कि प्राण प्रतिष्ठा ऊर्जा को केंद्रित करने की एक उन्नत तकनीक है, लेकिन यह ऊर्जा साधारण ऊर्जा नहीं है, यह चेतना से भरी हुई ऊर्जा है। यह उच्च स्तरीय ट्रांसफ़र कैसे होता था? इसके लिए ऋषियों ने मानव शरीर को ही एक शक्ति ट्रांसमीटर में बदल दिया था। अब हम उन गुप्त विधियों की बात करेंगे जो हजारों वर्षों से केवल गुरु शिष्य परंपरा में रही हैं। यह वह असली विज्ञान है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा की 6 गुप्त टेक्निक्स। ऋषि केवल ध्यान नहीं करते थे, वे अपने शरीर के ऊर्जा क्षेत्र को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल सिंक्रोनाइज में लाते थे। श्वास की धुन बदलना। विधि: वे श्वास को नाभि, हृदय और माथे के बीच तीसरी आंख पर रोककर एक विशेष आंतरिक दबाव बनाते थे। विज्ञान जो चौंकाएगा। न्यूरोसाइंस में जब दिमाग एक विशेष अत्यधिक केंद्रित अवस्था गामा स्टेट में होता है तो वह तेज कंपन वाली तरंगें पैदा करता है। ऋषियों ने श्वास से सीधे यह गामा स्टेट पाने की तकनीक विकसित की थी। इस अवस्था में साधक की चेतना शक्ति लेजर बीम की तरह मूर्ति में प्रवेश करती थी। दृष्टि विसर्ग। विधि: विशेष त्राटक आंखों की एकाग्रता के अभ्यास से वे अपनी आंखों के माध्यम से ऊर्जा भेजते थे। विज्ञान जो चौंकाएगा। विज्ञान अब जानता है कि मानव आंखें और दिमाग बहुत कम मात्रा में बायोफोटॉन्स, जैविक प्रकाश कण उत्सर्जित करते हैं। ऋषि इसी फोटोन ऊर्जा को संकल्प के साथ मूर्ति के ऊर्जा केंद्रों में छोड़ते थे। यह ऊर्जा चेतना की कोडिंग लेकर मूर्ति के भीतर हमेशा के लिए छाप छोड़ देती थी। आंतरिक ध्वनि को जगाना, इनर साउंड एक्टिवेशन, नाद योग। विधि: वे बाहर बोले जाने वाले मंत्र से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अनसुनी और सूक्ष्म आंतरिक ध्वनि को जागृत करते थे। दर्शन जो चौंकाएगा। परास्तर की ध्वनि वह कंपन है जो हमारे मन और विचार से भी ऊपर होती है। यह सीधे क्वांटम फील्ड से जुड़ती है। इस आंतरिक नाद के माध्यम से साधक मूर्ति और ब्रह्मांड के बीच एक गहन तालमेल का पुल बनाता था। ऊर्जा का गहन संग्रह, शक्ति संचय। विधि: ऋषि ऊर्जा को इकट्ठा करके उसे गाढ़ा करने की विधि जानते थे। विज्ञान जो चौंकाएगा। इसे लोकलाइज्ड क्वांटम फील्ड डेंसिटी इंक्रीज कहा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि हवा हर जगह है, लेकिन एक कंप्रेसर लगाकर उसे एक छोटी जगह पर इतना ज़्यादा भर दिया जाए कि वह फटने के करीब आ जाए। प्राण प्रतिष्ठा यही करती है, वह मूर्ति में चेतना ऊर्जा को अत्यधिक गाढ़ा करके उसे एक स्थायी ऊर्जा स्रोत बना देती है। सूक्ष्म स्पर्श द्वारा सक्रियण माइक्रो टच एक्टिवेशन। विधि: विशेष यौगिक ज्ञान से वे जानते थे कि मूर्ति में कहाँ कहाँ प्राणिक चैनल हैं। वे सूक्ष्म हाथों के स्पर्श से इन 4 मुख्य बिंदुओं को सक्रिय करते थे। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी जटिल मशीन के अंदरूनी मदरबोर्ड के सही कनेक्शन पॉइंट्स को छूकर उसे चालू करना। यह स्पर्श मूर्ति के ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता था। तो प्राण प्रतिष्ठा केवल एक मूर्ति को नहीं बदलती, यह पूरे क्षेत्र, पूरे मंदिर और अंततः हमारा अपना अनुभव बदल देती है। दोस्तों, तुम जो देखते हो वह पदार्थ है, पर पदार्थ एक भ्रम है। असली ब्रह्मांड कंपन है। कंपन के पीछे ऊर्जा है और ऊर्जा के पीछे चेतना है। जब हम मंत्र, श्वास और दृष्टि के विज्ञान से ब्रह्मांड की चेतना को एक बिंदु पर उतारते हैं तो वही है प्राण प्रतिष्ठा। यह पत्थर को जीवित नहीं करती, बल्कि हमें यह याद दिलाती है कि हम स्वयं वह ब्रह्मांडीय चेतना है। प्राण प्रतिष्ठा आप स्वयं कैसे करें, यह ज्ञान सिर्फ जानने के लिए नहीं है, यह अनुभव करने के लिए है। आप भी अपनी किसी प्रिय वस्तु या अपने ध्यान स्थान में इस ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। वस्तु: कोई माला, पत्थर या छोटा सा प्रतीक जिसे आप शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। श्वास और स्थिरता: 5 मिनट शांत बैठें। 4 सेकंड में श्वास अंदर लें, 4 सेकंड रोकें। कुंभक 6 सेकंड में बाहर निकालें। यह आपके मन को गामा स्टेट के करीब लाएगा। ऊर्जा क्षेत्र सक्रियण: अपनी हथेलियों को तब तक तेजी से रगड़ें जब तक कि वे गर्म न हो जाएं और आपको हल्की सी झंझनाहट महसूस न हो। ऊर्जा का स्थानांतरण: गर्म हथेलियों को वस्तु के ऊपर रखें, बिना छुए या हल्के से छूकर। विजुअलाइजेशन: कल्पना करें कि आपके हृदय अनाहत चक्र से एक सुनहरी या नीली रोशनी आपके हाथों से निकलकर वस्तु में प्रवेश कर रही है।
संकल्प और कोडिंग। दृढ़ता से इरादा करें और 3 बार दोहराएं। यह ऊर्जा शुद्ध है, यह वस्तु चेतना से जागृत है। मंत्र 3 बार शक्तिशाली रूप से बोलें। प्राणाय स्वाहा। अब वह वस्तु ऊर्जा से सघन है, उसका कंपन बदल चुका है। प्राण प्रतिष्ठा हमें यह सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक ही ऊर्जा के महासागर की लहरें हैं। यह विज्ञान, दर्शन, योग और चेतना का मिलन है जो हमें याद दिलाता है ब्रह्मांड आपके बाहर नहीं है, यह आपके भीतर है। कमेंट में लिखकर बताओ कि कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला लगा। और हाँ, अगर आप मानते हैं कि हर चीज़ कंपन है तो अभी लिखो, मैं भी चेतना हूँ। यह आपकी ऊर्जा को एक नया आयाम देगा।